हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग एकेडमी, जहां आपको मैं पढ़ाती हूँ। मेरा नाम कृष्णा है और आज हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। हमने ओवरऑल सारा कुछ किया था उसका प्रोडक्शन फंक्शंस का। आज हम उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है वेरिएबल फैक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट दे रखा है 0, 8, 20, 28, 25 ये दे रखा है। अब हमें निकालना है एपी एंड एमपी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एपी इक्वल टू होता है टीपी अपॉन यूनिट्स, कि जितना हमारा वेरिएबल्स फैक्टर है वो कितना होता है। तो पहला 0 है तो ये भी 0 होगा। यहाँ 8 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो यहाँ 8 आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यहाँ 10 आएगा। 28 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 9 27, 1 आया, 3 3 9, 3 3 9, तो 9.33 आ गया। 4 से 28 को डिवाइड करेंगे हमारा तो 4 7 जा 28 और 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आया 5। एवरेज निकल के आ गया। अब हमने देखा था कि एमपी का फॉर्मूला 2 थे कि चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स है, या फिर हम कर सकते थे कि एमपी इक्वल टू टीपी एन माइनस के टीपी एन माइनस 1। आपको दोनों ही इक्वल है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस वो नहीं निकल के आ रहा, तो आप इसके चेंजेस निकाल सकते हैं। यानी कि 8 में से 0 गए, 8 आया। 28 में से यहाँ पे ये गए 12 आएगा, यहाँ पे ये है 8 आएगा, यहाँ 0, यहाँ इसमें से माइनस किया, सॉरी वो गलत लिख दिया मैंने, वहां तो चेंजेस था ही नहीं ना, कि यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं है ऊपर वाले में से। यहाँ 8 में से 0 गए, 20 में से 8 12 गए, 28 में से 20 गए तो 8 बचे, 28 में से 20 गए 0 बचे, 25 में से जब हम इसको करेंगे तो माइनस के 3 आ गए। तो ये हमारा एमपी निकल के आया। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये मिसिंग वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्या गिवन है। वेरिएबल्स फैक्टर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टीपी हमारा 4 यूनिट अगर वेरिएबल फैक्टर है तो 25 है। एपी हमारा 1 पे 5 है, एमपी 2 पे 8 है, 3 पे 4 है, 5 पे 5 है, 6 पे 0 है और 7 पे जो है माइनस के 4 है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये है हमारा कि जब हमारा प्रोडक्शन ऑफ 0 होगा तो टोटल ये तो सारा पता ही नहीं है क्या होगा, कि हमारा जो है 0 ही होगा। इसको हम 0 लिख ले या फिर खाली छोड़ दें तो कोई वो नहीं है। हमारा एपी दे रखा 5। एपी कैसे निकालते थे हम, चेंज इन टीपी, चेंज इन टीपी। एपी का फॉर्मूला था टीपी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। तो यहाँ अगर हम एपी अगर टीपी निकालेंगे, एपी गिवन है तो एपी मल्टीप्लाई यूनिट्स कर सकते हैं, तो हमारा टीपी भी निकल के आएगा। तो इससे हमारा टीपी निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 1 जा 5, ये हो गया। ठीक है, दूसरा है हम जो है एमपी निकालते थे चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो है ये 8 है और हमें टीपी निकालना है, तो टीपी किस तरीके से इसका निकल के आएगा। यहाँ हमारे पहले हम इसको निकालने हैं कि 5 में से यहाँ पे 0 गए तो कितना आया, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ अगर हमारा ये 25 है तो यहाँ हमारा कुछ नहीं है। अगर हमने 25 में समथिंग कुछ ऐड किया है, 5 आया डिफरेंस, तो हमारा यहाँ क्या होगा कि हमने 25 में से हम जब इसको करते हैं ना कि ऐसे टीपी को ऐसे माइनस करेंगे, तो जब एमपी को इसमें प्लस करेंगे तो हमारा जो है टीपी भी निकल के आएगा। तो 25 में 5 प्लस करेंगे तो ये क्या हो गया, 30। 30 में 0 प्लस किया क्या हो गया, 0 हो गया। 30 में -4 किया तो क्या आ गया, ये 26 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा 24 है, यानी कि इसमें हमने समथिंग कुछ ऐड किया होगा तो यहाँ पे आया होगा। तो 25 में से जो है हम यहाँ का नहीं पता है, इसका करेंगे कि 5 में 8 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 13 आएगा। और 30 में ये 4 दे रखा है तो 13 और 4 कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, टीपी पूरा निकल के आ गया। और हमारा ये एमपी रह गया, तो हम 25 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 8 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब एपी रह गया है, तो एपी का करेंगे कि हम 2 से 13 को डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो आ गया हमारा 6.5। 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 5 15, 2 3 6 18,
4 से 25 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 0.4 2 जा 8, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 निकल के आएगा, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 आया, 7 4 जा 28। ये हमारा एमपी निकल के आ गया। हमने टीपी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। तो एपी तो इजी था कि हमारा टीपी निकल गया, तो उससे हमारा एपी जो है डायरेक्ट निकल गया। हमने क्या किया, जब हम एमपी को हम कह रहे हैं कि एमपी को निकालने के लिए टीपी इस पीछे वाले में से उस वाले को माइनस करते हैं, तो एमपी क्या करेंगे, हम उसको प्लस करते जाएंगे। तो यानी कि हमने क्या किया, इसको हमने यहां से माइनस किया, 25 में इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये प्लस, ये क्या प्लस किया, ये क्या प्लस किया, यहां से इसको ऊपर से प्लस किया, तो इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। हमें एमपी निकालने के लिए हम टीपी को माइनस करते हैं, जब टीपी निकालेंगे तो समीशन होता है एमपी का, उसका अपोजिट कर देंगे, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। अगर मैंने यहां लिखा जैसे कि टीपी एन माइनस के 1, तो यहां हमें टीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा टीपी एन निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा एमपी प्लस टीपी एन माइनस के 1, तो हमारा ये टीपी एन निकल के आता जाएगा। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाते हैं। मैंने आपको विदाउट मिसिंग और मिसिंग दोनों नंबर्स का करा दिया, और इसमें जो तीन चीज होती है टीपी एमपी और एपी वही पूछा जाता है, और उसका मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट की मैम क्या ये कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप मुझसे अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।